जुमान, जब लोग तुझे और मुझे यानी कि एक सीआईडी ऑफिसर और जज को इस तरह इकट्ठे देखते होंगे, सोचते होंगे पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है। देख प्रभात, जज होने से पहले से मैं तुम्हें जानता हूँ और रिटायर होने के बाद भी हमारी दोस्ती कायम रहेगी। हाँ ये तो है। लेकिन ये मत सोचना कि जब मेरी केस तुम्हारे कोर्ट में आ जाएगी तो मैं तुमसे दोस्ती खातिर कोई फेवर मांगूंगा। कानून वैसे भी किसी का फेवर नहीं करता है और मैं तो कानून के हिसाब से चलूंगा। तो फिर टेंशन किस बात की? देखने दो खिचड़ी पकते हुए लोगों को। सॉरी यार, सॉरी। सर कहाँ है? वो वहां पे। अरे नरेश, यहाँ कैसे? सर बहुत देर से आपको फोन लगा रहा था सर। फोन सुबह मेरे पास नहीं होता, गाड़ी में है। सर एक जरूरी बात करनी है सर। हाँ बोलो। अरे इन्हें इतने सालों से जानते हो तुम, बोलो क्या बात है? सर अकेले में बात करेंगे सर। एक्सक्यूज मी यार। हाँ बोलो क्या बात? ऐसा नहीं हो सकता, चलो मेरे साथ। अरे जज साहब, एनीथिंग सीरियस? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यू कैरी ऑन, मैं कल सुबह मिलता हूँ। चलो। अरे जरा सूरज, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ वरुण को? अरे कोई बताता क्यों नहीं? क्या हुआ वरुण को? इस तरह रोते रहोगे या मुझे बताओगे? नरेश ने जो बताया क्या वो सच है? पापा, वरुण का सुबह से कुछ आता पता नहीं है। तुम इतने सारे लोग घर में बैठे थे और वरुण इसी तरह गायब हो गया है? हम तो वरुण बाबू को जोशन है उनके कमरे में गए तो अपने कमरे में थे नहीं। कहने का मतलब है कि वो रात को गायब हो गया? पता नहीं साहब, हमने पूरा घर छान मारा, कहीं पता ही नहीं चला। हाँ साहब, बाहर सिक्योरिटी वाला बेहोश था। हाँ, और कमरे की कुंडी टूटी पड़ी थी साहब। पापा मेरे वरुण को बचा लीजिए, मुझे मेरा वरुण चाहिए। मैं वरुण के बिना नहीं रह सकती पापा। कुछ नहीं होगा हमारे वरुण को बेटे, मैं लेके आऊंगा वरुण को। कुछ नहीं होगा हमारे वरुण को। एक मिनट, मैं लूंगा फोन। हेलो जज साहब, बड़ा दुख हो रहा होगा ना पोते की किडनैपिंग की खबर सुन के। मेरा पोता कहाँ है? ठीक ठाक है हमारे पास। मैं जरा भी डर नहीं लगा एक जज के घर पे हाथ मार के। एक बात याद रखो, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। डर तो लगा मगर क्या करें, काम ही कुछ ऐसा है। अगर अपने पोते की जिंदगी चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या चाहिए तुम्हें? ये हुई ना बात। मैंने कहा जल्दी बताओ क्या चाहिए तुम्हें? राका को छोड़ दो। क्या? राका को छोड़ूं? भाई तो इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है और वैसे भी तुम्हारे कोर्ट में कल उसकी सुनवाई भी तो है। तो बस लिख दो कि सारे गुनाह माफ हो गए और अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। सोच लो, तुम्हारी मर्जी, राका या वरुण। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ?
सब लोग चुप क्यों खड़े हैं? हाँ? जज साहब, आपकी बहू भी रो रही है। क्या बात क्या है? क्या बात है? वो क्या है कि नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। नहीं जज साहब, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बाहर लोग कह रहे हैं कि आपके घर के अंदर कुछ हुआ है और आपका वॉचमैन वो भी बेहोश पड़ा था। क्या बात? सर, दो का तो काम है सर, 2 का 4 करना और मिर्च मसाला लगा देना सर। अच्छा अच्छा, 2 का 4 करना, मिर्च मसाला लगाना। फोन बज रहा। ओह हाँ, हेलो। जज साहब, अगर एसीबी को कुछ बताया ना तो समझो वरुण मर गया। और ये मत भूलना कि तुम्हारे घर पर मेरी नजर है। क्या बात है जज साहब, किसका फोन था? वो पता नहीं किसका फोन था, समझ ही नहीं आया, नाम भी नहीं समझ नहीं आया। मेरे ख्याल से रॉन्ग नंबर था। नहीं जज साहब, ये रॉन्ग नंबर नहीं था। क्या बात है, बताइए मुझे, क्या बात है? अरे यार, तुम सीआईडी में काम करते हो ना, तो आदत पड़ गई है सब पे शक करने की। अब तो तुम अपने दोस्त पे भी शक कर रहे हो। अगर कुछ होता तो मैं बता देता ना। कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। जज साहब, उसे पता है कि एसीपी यहां आया है। सर, लेकिन उसे कैसे मालूम कि एसीपी यहां पर है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसने ये भी कहा है कि इस घर में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ उसे पता है। लगता है चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हो सकता है, अब क्या करेंगे पापा? पता नहीं, लेकिन उसकी डिमांड बहुत बड़ी है। वो चाहता है कि खतरनाक आतंकवादी राका को छोड़ दूं। तो फिर छोड़ दो ना पापा, कम से कम हमारा वरुण तो वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता सूरज। मैं अगर उस खतरनाक आतंकवादी डाकू को छोड़ दूंगा तो ना जाने कितने मासूम वरुण की जान ले लेगा वो। नहीं नहीं पापा, पापा कुछ भी करके मेरे वरुण को ले आई ना पापा। इमोशनल मत बनो बहू। मैं उस खतरनाक आतंकवादी को नहीं छोड़ सकता। और एक बात याद रखो, मैं भी वरुण से बहुत प्यार करता हूं। सूरज, सूरज तुम ही कुछ करो ना, समझाओ पापा को। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही। एक जज के घर में घुस के कोई उसके पोते को किडनैप करके ले गया, जहां जाने के लिए सिक्योरिटी पार करनी पड़ती है। ऐसा हो कैसे सकता है? वही तो नहीं अभिजीत, बड़े प्लानिंग के साथ की गई है ये किडनैपिंग। बहुत दिनों से नजर रखी होगी उन किडनैपर्स ने फैमिली मेंबर्स पर। सर, इस राका से ही पूछते, वही बताएगा किसने किडनैप किया वरुण को। नहीं विवेक, अगर राका ने किडनैपिंग कराई है तो पूछना खतरनाक हो सकता है। वरुण की जान को खतरा हो जाएगा। हमें बिना किसी को बताए इस केस की तह में जाना पड़ेगा। अभिजीत, राका के चमचों को उठाओ उसके चमचों को। उन्हीं से करवाई गई है ये किडनैपिंग। ऐसा कोई तो है जो राका से मिलने जेल में आता जाता था। अभी देख लेते हैं इस राका का इतिहास। सर, अगर पोते के मुंह में जज साहब ने राका को छोड़ दिया, बड़ा बवाल मच जाएगा सर। ये सर, राका के साथ 4 और लोग गिरफ्तार हुए थे और उनमें से ये शंभू, ये 2 महीने पहले छूट गया है। शंभू? अरे राका का खास आदमी है सर। ढूंढो इस शंभू को, और साथ साथ अभिजीत, इस राका पर भी नजर रखो जेल में। पता लगाओ कौन कौन मिलने आते हैं उसे, किस किस के साथ बात करता है। अरे ओ राका,
अरे तेरे लिए कबूतर आया है, कबूतर। अबे ओ मोटे, तूने क्या किया है बे जो ये? ऐसी ही गलती पहले एक लंगूर ने की थी, हमेशा के लिए मुंह बंद हो गया था उसका। एक को मारूं या दो को, सजा उतनी ही मिलेगी। अगर फिर से मोटा बोला तो हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा तुम्हारा, समझे? तो बहुत ही खतरनाक कह दिया है, दूर ही रहना इससे, समझे? चल। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। देख शंभू, सच बता, वरुण को कहां पे छुपा के रखा तूने? वरुण? कौन वरुण? जज साहब का पोता वरुण। मैं किसी वरुण को नहीं जानता साहब। राका को जेल से छुड़वाने के लिए तूने किडनैप किया ना वरुण को? ये झूठ है साहब, ये एकदम झूठ है। मैं बोला राका को जेल से क्यों छुड़वाऊंगा साहब? उसी ने मुझे जेल भिजवाया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, भूखों मर रहे हैं। मैं खुद जब से जेल से आया हूँ काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता साहब। ये रोना बंद कर, काम करेगा? हाँ साहब, हाँ। रिकॉर्ड ले, कल सुबह इस पते पे पहुंच जाना, मेरा नाम बोल देना, काम मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चल भाई चाय ले तू भी, चल संभाल के, तू भी ला बेटा, चल 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 संभाल के पी, संभाल के ले भाई चाय पी तू भी। चाय गर्म है ना, ठंडी चाय मुझे पसंद नहीं है। तेरे बाप ने हीटर लगवा रखा है ना यहाँ पे, जैसी है पी ले चुपचाप। बाप पे मत जा, तू जानता नहीं है मैं कौन, समझे? एक पीनी है तो पी ले, नहीं तो जाने दे। चलेगा चलेगा, मैं मजा। हाँ पकड़ पकड़, घर में ध्यान से ले भाई। अरे तू तो चाय पीता नहीं, ले भाई राका तू भी चाय पी ले। चाय गरम, और किसी को चाय? ले भाई ले, चाय पियो। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी पियो चाय। चाबी? ये किसकी चाबी है? सर, वार्डन ने एक चाबी दी है राका को। तोड़ो बेटा तोड़ो, खूब जेल की रोटियां तोड़ो। अपुन तो सोमवार से बाहर का खाना खाएगा, किसी अच्छे 5 स्टार होटल में। क्या राका, तू पागल हो गया रे? तेरे जैसे बड़े अपराधी को ऐसे कैसे छोड़ देगा रे? अरे भाइयों सुनो सुनो, अरे अपना राका बाहर जाएगा, होटल में खाना खाएगा। राका के सामने लोगों का मौत निकल जाता है।
तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से नहीं चलेगा। छोड़ दे देख, तू मुझे बाहर दिखाई मत देना, वरना तेरा खून करके मैं फिर से यहाँ आऊंगा। चलो जाओ अपने अपने सेल में जाओ। अब दुनिया की कोई ताकत राका को इस जेल में नहीं रोक सकती। राका कल इस जेल से बाहर होगा, बाहर। जेलर साहब देखिए ना साहब, ये गुंडे लोग पता नहीं कहां से जेल में घुस आए हैं, और इनकी हिम्मत तो देखिए, मेरी गिरेबान पकड़कर मुझे घसीटते हुए यहां पर ला रहे हैं। ये लोग सीआईडी से हैं और इन्हें अंदर मैंने ही भेजा था। सीआईडी जेल में? कुछ गड़बड़ है क्या साहब? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। हम तो यहाँ सिर्फ चाय पीने आए थे। चाय पीने? यहाँ जेल में? साहब बाहर तरह तरह की चाय मिलती है तो। हाँ मिलती है, मगर वो चाबी वाली चाय नहीं मिलती है ना। ये कौन सी चाय है साहब? ये चाय पत्ती वाली चाय तो बहुत पुरानी हो गई है, अब वो मजा नहीं रहा। हमने तो सुना है कि तुमने कोई नई तरह की चाय बनानी शुरू कर दी है, चाबी वाली चाय। देखिए ना साहब, ये तो क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? इतना जोर से कदम दबाऊंगा ना, पेट के अंदर जितना गुना छुपा है सब बाहर आ जाएगा, समझा? बोल, राका के चाय में कौन सी चाबी डाल के दी थी तुमने? हाँ? सब मैंने किसी को कुछ नहीं दिया साहब। देख, सीधी तरह से लाइन पे आ जा, सब जानते हैं हम लोग। कोई चाबी दी थी तुमने राका को? साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जिसने आपको बताया ना वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, जिला साहब आप जरा 5 मिनट के लिए बाहर जाएंगे? ओह श्योर भैया, व्हाई नॉट। कौन झूठ बोला? जिसने आपको बताया। अच्छा, व्हाट? कुछ याद आया? मैंने चाबी दी थी राका को। किस ताले की चाबी है वो? मुझे नहीं मालूम साहब, एक आदमी आया और बोला राका को दे देना, उसने मुझे पैसे भी दिए थे। तुम जानते हो उसे? नहीं साहब। सामने आएगा तो पहचान लूंगा। सर, अगर राका को भागना ही होता तो वो वरुण को किडनैप नहीं करता। ये कुछ और ही चक्कर है। हाँ, मगर वो है कौन जिसने ये चाबी दी उस वार्डन को? आ गए। ये स्केच बनवाया उस वार्डन ने। ये है वो आदमी जिसने उसे चाबी और पैसे दिए थे राका तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, चेक करो हमारे रिकॉर्ड्स में, देखो इसके बारे में कुछ पता चलता है क्या? सर, कोई बिना बात के राका को तो चाबी देगा नहीं। ऐसा लगता है इस चाबी का और अपहरण का कोई ना कोई संबंध जरूर है। और फिर ये राका चाबी लेकर चुपचाप क्यों बैठा? ये आदमी नहीं है हमारे रिकॉर्ड्स में। हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है? तो फिर ये है कौन? लगता है सर ये कोई नया आदमी है राका के गैंग में। शंभू, देखो इस आदमी को अच्छी तरह से देखो और बताओ, क्या ये आदमी राका की गैंग का है? ये आदमी राका की गैंग का नहीं है, ये तो कोई और ही है। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इसे। अच्छा, ये आदमी अगर राका के गैंग का नहीं है तो फिर सर इसने वो चाबी राका को दी क्यों? और वो चाबी है किस ताले की? है, एक आइडिया है जो इस पहेली को सुलझा सकता है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। जाओ यहां से, जाओ यहां से। पूछे, एक तो तुम बीमार हो, ऊपर से तुमने कुछ भी नहीं खाया। खाली पेट दवाई कैसे लोगी? प्लीज थोड़ा सा जूस पी लो प्लीज। सूरज, मेरी दवाई मेरा बेटा वरुण है, उसे ले आइए, मैं ठीक हो जाऊंगी।
पापा, आज तक आपने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने जो मांगा आपने दिया। दुनिया की हर खुशी थी। प्लीज पापा, इस बार और मेरा वरुण मुझे वापस ला दो पापा, प्लीज। जिस बेटे के लिए तुम तड़प रहे हो ना सूरज, वो मेरा भी खून है। वरुण का मुझे भी दुख है बेटे, लेकिन मैं कानून के सामने मजबूर हूं। मैं कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। खिलवाड़? कैसा खिलवाड़ पापा? आप तो कानून खुद बनाते हैं। नहीं बेटे, मैं कानून बनाता नहीं, कानून का पालन करता हूं। और अगर मैंने ही कानून तोड़ दिया तो दुनिया को कैसी सूरत दिखाऊंगा? पापा, आप एक कैदी के लिए मेरे बेटे की बलि चढ़ा रहे हैं। आपको तो मालूम है कितनी परेशानियों से मुझे एक बेटा हुआ था। अब वो भी मौत के मुंह में है। हमारे खानदान का इकलौता वारिस, हमारे खानदान का आखिरी वंश आप ही थे ना, जो जगह जगह जाके उसके लिए मिन्नतें मांगते थे। अब क्या हुआ? सूरज पापा, ये उन्हीं का फोन होगा पापा, उन्हीं लोगों का फोन होगा ये। हेलो हेलो, क्या सोच रहे हो जज साहब? वरुण जिंदा चाहिए या मुर्दा? मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए, समझे तुम? मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए। पहले तुम राका को छोड़ दो। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि तुम अपनी बात से नहीं मुकरोगे? और ये भी तो हो सकता है कि तुमने मेरे पोते को मार दिया हो। यकीन नहीं होता? मैंने तेरे पोते को जिंदा रखा है। ये ले बात कर। दादाजी मुझे बचा लो प्लीज, ये लोग मुझे मार डालेंगे दादाजी। वरुण बेटा, प्लीज मुझे बचा लो। वरुण बेटा, कुछ नहीं होगा। दादाजी! हेलो हेलो, मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए, समझे तुम? मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि तुम अपनी बात से नहीं मुकरोगे? और ये भी तो हो सकता है कि तुमने मेरे पोते को मार दिया हो। दादाजी मुझे बचा लो प्लीज, ये लोग मुझे मार डालेंगे दादाजी। वरुण बेटा, प्लीज मुझे बचा लो। वरुण बेटा, कुछ नहीं होगा। किस नंबर से फोन आया था? सर नंबर है 00765 0043 सर ये तो बाहर का नंबर लगता है, इंडिया के बाहर का। नहीं अभिजीत, वो वरुण को इंडिया के बाहर ले जा ही नहीं सकता। जरूर वो खांचा वाला सिम कार्ड है, खांचा वाला जो कहीं पर भी मिलता है, बाहर देश का सिम कार्ड। एक बार इस्तेमाल करो, एक बार कॉल करो, फिर फेंक दो। हाँ सर, हो सकता है। वैसे फोन कटने से पहले कुछ आवाजें आई थी सर, एक बार फिर से सुनते हैं। इनकी बातचीत फिर से चलाओ जरा। हेलो हेलो, मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए, समझे तुम? मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए। दादाजी मुझे बचा लो प्लीज, ये लोग मुझे मार डालेंगे दादाजी। वरुण बेटा, प्लीज मुझे बचा लो। वरुण बेटा, कुछ नहीं होगा। सर ये तो शिप के हॉर्न की आवाज है सर, पानी का जहाज है। हाँ अभिजीत, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये शिप के हॉर्न का ही आवाज है। और साथ में वो सफेद चिड़िया जो होती है समुंदर पे, व्हाइट सीगल्स। सर कुछ और आवाजें आ रही हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ अभिजीत, जल्दी से जल्दी इस जगह का पता लगना चाहिए। वरुण को वहीं पर किडनैप करके रखा गया है, वहीं पर। साहब, हाँ कुछ लाओ दूध वगैरह? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाके सो जाओ। जी साहब। दादाजी, हाँ?
ये पेन आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। जिंदगी का कोई भी अहम फैसला आप है ना इसी से कर। हाँ बेटा, मैं जिंदगी का हर फैसला किसी पेन से करूंगा। अरे ये लड़का कहाँ गया? सर ये 14वीं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो समंदर के पास है सर। सचिन सुबह के 4:30 बजे हैं और 8 बजे कोर्ट में पेशी है राका की। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सर कोर्ट जाने के लिए देरी हो जाएगी सर। रास्ते वो ट्रैफिक ऑफिसर सर। ऊपर वाले पे भरोसा रखो बहू, वो जो भी करता है अच्छे ही करता है। पापा, आज तो हमारे लिए आप ही ऊपर वाले हैं। बस आप ही बचा सकते हैं हमारे वरुण को। पापा मैं हाथ जोड़ के अपने बेटे की भीख मांगता हूँ आपसे। आपका जजमेंट आपके पोते को बचा सकता है पापा, प्लीज। आखिरी बार कह रहा हूं बाबूजी, फैसला सुनाने से पहले जरा सोच लीजिएगा। सर, राका यहाँ से कोर्ट के लिए निकल गए सर।
दादाजी मुझे बचा लो प्लीज, ये लोग मुझे मार डालेंगे दादाजी मुझे बचा लो प्लीज, दादाजी प्लीज मुझे बचा लो। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, राका उन खतरनाक मुजरिमों में से एक है जिसने लोगों का खून ऐसे बहाया है जैसे पानी। ना जाने कितनी औरतों का सुहाग उजाड़ा है और ना जाने कितने मासूम बच्चों को अनाथ किया है। इसके गुनाहों की चिट्ठी इतनी लंबी है कि पढ़ते पढ़ते शाम हो जाए। ऐसे गुनहगार को सिर्फ एक ही सजा मिलनी चाहिए और वो है मौत की सजा। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। जज साहब, अभी अभी मेरे काबिल दोस्त ने जो भी इल्जाम मेरे मुवक्किल पे लगाया है, वो इल्जाम कम और किसी फिल्म की स्क्रिप्ट ज्यादा लगती है। ऐसे डायलॉग तो अगर फिल्म का हीरो दे तो थिएटर में सिर्फ तालियां ही तालियां बजती हैं। मगर मैं अपने काबिल दोस्त को ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये कोर्ट है, अदालत भावुक नहीं होती। बिना सिर पैर के इल्जाम लगाने से गुनाह साबित नहीं होते मिलॉर्ड। और फिर जो भी गलतियां छोटी मोटी मेरे मुवक्किल ने की हैं, उसके लिए मैं अदालत से माफी चाहता हूं और मान्यवर जज साहब से यह दरख्वास्त करता हूं कि राका को बाइज्जत बरी करके उसे समाज में रहकर सुधरने का एक मौका दिया जाए। जज साहब, मेरे मुवक्किल की सफाई में मुझे जो कुछ भी कहना था वो मैंने आपसे कह दिया। आगे आपसे दरख्वास्त करते हुए कि राका को एक और मौका देना चाहिए सुधरने का, इसके साथ मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स खत्म करता हूं। आपके फैसले का इंतजार है। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। स्टीमर की आवाज है, मतलब यही बिल्डिंग है। वरुण को यहीं रखा गया होगा और अगर वरुण यहां पर है तो साथ में गुंडे भी होंगे। ढूंढो, संभाल के। वरुण कहीं भी नहीं मिला सर। वरुण को यहाँ पे बांध के रखा गया था। हमें आने में देरी हो गई, इसे लेके कहीं और चले गए वो लोग। एसीपी सर को फोन करता हूँ। दादाजी, मैं ये पेन आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। जिंदगी का कोई भी अहम फैसला आप मेरा इसी से कर सकते हैं। हाँ। अदालत के पास कोई राका के खिलाफ ठोस सबूत और गवाह ना होने की वजह से यह अदालत राका को बाइज्जत रिहा करती है। अब तो आ जाना चाहिए।
कहीं कोई दूसरा रास्ता तो नहीं मिल गया? आ गया सर, वो देखो राका। अकेले आ रहा है, इसके साथ में कोई नहीं कैसे? चालाक आदमी है सर। हाँ, आपका नंबर लिख रहा है, किसी को आसानी से पता भी ना चले। जी, जरूर किडनैपर से बात कर रहा हूँ, जरूर किडनैपर से। हमारे हाथ से निकलने ना पाए। एक जगह बता कितना कितना है? हाँ सर। वरुण 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 सर, आवाज आ रही है सर। वरुण वरुण वरुण, वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। देखो मैंने राका को छोड़ दिया, अब मेरे वरुण को छोड़ दो, मेरे पोते को छोड़ दो। पहली बार एक बेवकूफ जज को देख रहा हूं जिसने अपने पोते के प्यार में पड़कर इतने बड़े अपराधी को छोड़ दिया और खुद मौत के मुंह में मरने के लिए चला आया। सर देखो, हमने ईमानदारी से आप लोगों का काम कर दिया है। ये आप लोग गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो आप लोग। आप लोगों के कहने के मुताबिक हमने राका को छोड़ दिया है। आप लोग प्लीज, नरेश से वरुण को मार डालेंगे, रुक जाओ। आप लोग हमारे ईमानदारी का गलत फायदा उठा रहे हैं। रुक जा, ये तो खिस्ता में भी रखते हैं। नहीं नरेश अंकल, नहीं। नरेश रुक जाओ, नरेश ये मेरा ऑर्डर है। जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर सिर्फ अदालत में होता है, यहां पे नहीं, समझे? हाँ, मैंने किया सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई। अगर जिंदगी में कभी मौका मिला ना तो राका आपका यह एहसान जरूर उतारेगा। ये तुमने ठीक नहीं किया नरेश, ये तुमने बहुत गलत किया। आप जो कुछ करोगे वो सही, और कोई कुछ करेगा तो गलत। बहुत खूब जज साहब। आपको याद है जज साहब, जीतू? जीतू? हाँ। कौन जीतू? मेरा बहन का बेटा, जिसका आपने खून किया है जज साहब, खून। खून? मैंने? बड़ी अदालत में आपने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, वो सलाखों के पीछे घुट घुट कर मर गया जज साहब, और इसी सदमे में मेरी बहन भी चल बसी। जज साहब, उसी दिन मैंने ठान लिया था जज साहब कि आपसे मैं बदला एक दिन जरूर लूंगा, मौका मिलते ही। और आज भी मौका मिल गया सर। देखो, तुमको बदला लेना है ना, हाँ, तो तुम मुझे मार दो, लेकिन मेरे पोते को छोड़ दो। जज साहब, मजा तो आपके पोते के मरने पर ही है। आपको भी पता चले कि अपनों का मरने का गम क्या होता है।
थैंक यू एसीपी, हमारा प्लान काम आ गया। हेलो, जज साहब, एसीपी तुम यहाँ पे? हाँ, वरुण के अपहरण के बारे में मैं जानता हूँ। तुम उसके अपहरण के बारे में जानते हो? हाँ जानता हूँ, तुमने तो नहीं बताया, लेकिन पहले दिन से मैं सब कुछ जान गया हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ तो देखा तो नहीं किसी ने? पर देखा तो क्या हुआ? क्या एसीपी जज से मिलने नहीं आ सकता? वो तो हो सकता है, लेकिन किडनैपर्स को अगर पता चल गया कि तुम यहाँ आए थे तो वो वरुण को जान मार देंगे। कुछ नहीं होगा वरुण को। वरुण की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें एक काम करना है। क्या करना है मुझे बताओ। देखो, राका का फैसला सुनाने में थोड़ी देरी कर दो। नहीं, ये नहीं उस्ताद, राका का फैसला सुनाने में देरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो, हमें वक्त की जरूरत है वरुण को ढूंढने के लिए। प्लीज, अगर तुम्हारे आदमी वरुण को नहीं ढूंढ पाए तो किडनैपर्स तो वरुण की जान ले लेंगे ना। अगर वरुण नहीं मिला तो छोड़ दो राका को। क्या राका को छोड़ दूं? हाँ, नहीं, ये कानून के खिलाफ है। ये कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, ये राका हमारे हाथों से नहीं बच सकता। जैसे वो जेल से छूटेगा ना, वो अपने ही लोगों के पास जाएगा और वहीं पर हम उसे पकड़ लेंगे और वहीं पर हमें वरुण भी मिलेगा। भगवान ना करे किसी भी कानून के रखवाले को ऐसे इम्तिहान से गुजरना पड़े। एसीपी, तुमने मुझे मेरी नजर से गिरने से बचा लिया। नहीं जीत सकूं। और तुम्हारे इस पीए ने, इस नरेश ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नमक हराम और सिंह के सांप जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना। ले चलो इन्हें। अपनी जगह पे क्यों नहीं थे तुम? साहब, वो पानी का पंप ऑन करने गया था मैं। अच्छा, 503 नंबर में कौन रहता है? शीला मैम साहब। क्या हुआ साहब, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ गड़बड़ है, उनकी जान को खतरा। खतरा? लेकिन साहब, हम तो यहाँ पर हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। काम पे रहेगा तो पता चलेगा ना। देख, तुम और सचिन सीढ़ियों से ऊपर जाओ। हाँ? देखो कोई भाग नहीं ना पाए। ये क्या? सीढ़ियों पे फर्नीचर रखा है किसी ने? तो रास्ता बंद कर दिया। कोई निकलेगा कैसे यहाँ से? हाँ सर, ये तो यहाँ से तो आने जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो पूरी तरह से पैक है, यहाँ से कोई कैसे निकलेगा? सोसाइटी वालों ने सीढ़ियों पे फर्नीचर रखने का परमिशन दिया ही कैसे? चलो। ये कौन है? हो सकता है घर का मालिक है सर। देखो जरा, आजकल तो हमारे नसीब में लाशें ही लाशें हैं। देखो घर में और भी कोई है क्या? ये तो जिंदा है सर। देखो जरा, उसे होश में लाने की कोशिश करो। शीला तो नहीं है। शीला नहीं है? अरे, हमें बुलाकर खुद गायब हो गई। आदे, तो पूरा कमरा तहस नहस करके रखा है। ऐसा लगता है किसी की हाथापाई हुई है यहाँ पे। कहीं वो आदमी जो बाहर गिरा है, यहाँ से वहां जाकर के तो बेहोश नहीं हुआ? और सर, इस अलमारी में से काफी सारा सामान बाहर फेंक दिया गया है। लगता है चोरी वगैरह हुई है। चोरी के बारे में शीला ने तो कुछ बताया नहीं था। उसने फोन पे सिर्फ यही कहा था कि उसे कोई मारना चाहता। काजल, वॉचमैन को लेकर आओ। yes. वो जो आदमी बाहर बेहोश पड़ा है, कहीं वो चोर तो नहीं, या फिर वही आया होगा मारने के लिए? सर। हाँ पड़ी सर। हाँ? शायद शीला इसी फोन से बात कर रही थी हमें बताने के लिए, जब उस पर हमला हुआ। ये देखिए।
फोन ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ सर, उसकी आवाज भी कुछ गूंज ही रही थी, ऐसा लग रहा था किसी बंद जगह से बात कर रही है फोन पे। आई सर, तुमने यहाँ किसी को आते जाते देखा जो यहाँ पे नहीं रहता? इनके अलावा मैंने किसी को भी बिल्डिंग में घुसते हुए नहीं देखा। वो जो वहाँ पड़े हैं ना, हल्की सी झलक देखी थी मैंने उनकी। मैं चाय बना रहा था। तुम जानते हो इस आदमी को? कौन है ये सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं, मनु नाम है इनका। अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, कुछ दोस्त रहते हैं यहाँ पर इनके। अच्छा, इनके आने के बाद किसी को यहाँ से जाते हुए देखा? किसी की गाड़ी? कार तो बहुत सारी निकली है यहाँ से, लेकिन सारी बिल्डिंग वालों की ही थी। मुझे इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगा। सर, शायद इस मोबाइल से शीला ने हमें फोन किया था, इसीलिए आवाज गूंज रही थी। फोन बाथरूम में था। अरे मेमोरी कार्ड भी गायब है, सिम कार्ड भी गायब। हमला करने वाला बहुत चालाक है, कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता है। ये क्या है? ये देखो, एक काम की चीज है। सिगरेट के टुकड़े। शायद शीला सिगरेट पीती हूँ। शायद शीला ही क्यों, हमला करने वाले भी सिगरेट पीते हो। सारे सिगरेट के टुकड़े उठाओ और साथ में यहाँ इस टेबल पर जितना भी सामान है, सब सामान फोरेंसिक लैब में भेज दो। सर, हाँ, इसे होश आ गया सर। मनु नाम है तुम्हारा? जी सर। शीला कहाँ है? पता नहीं सर, यहीं कहीं होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। मैं खाना खाकर अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रहा था, तभी मैंने देखा ओह माय गॉड, ये कौन है? लगता है चोर घुस गया है शीला के घर में। कुछ चुरा रहा है ये अलमारी में से। मास्क पहन रखा है इसने। पहुंचा हुआ चोर लगता है ये। शीला को मार रहा है। अरे कोई बचाओ रे उसको। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। जगह है सामान रखने की। ऊपर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। अब कैसे जाऊं ऊपर? अब क्या करूं? अरे कोई है? अरे कोई बचाओ, शीला को वो मार डालेगा। कैसे बचाऊं उसे? अब कोई चारा नहीं है। लिफ्ट में जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अब तो जाना ही पड़ेगा।
ये बात तुम किसी को बता सकते थे? बिल्डिंग में किसी को बोल सकते थे? इस वॉचमैन को बोल सकते थे? मैंने इधर उधर देखा सर, लोगों को बताने के लिए मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाया भी, पर कोई नहीं आया, और ये वॉचमैन भी वहां पर नहीं था। ये दरवाजा भी ठीक ठाक है, लॉक भी नहीं टूटा हुआ है, फोर्स एंट्री नहीं लग रही है। सचिन, विवेक, इस बिल्डिंग का कोना कोना छान मारो और सभी पड़ोसियों से पूछताछ करो। जरूर कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। और तुम मनु, चलो तुम्हारा घर दिखाओ। हम देखना चाहते हैं तुमने शीला का गला घोटते हुए कहां से देखा है। चलो। बताओ, कहां पे खड़े थे तुम? यहाँ पे खड़ा था मैं सर। यहाँ से मुझे एकदम साफ साफ दिख रहा था उस घर में क्या हो रहा है। यहाँ से घर को दिख रहा है सर, पर कुछ साफ नहीं दिख रहा। तो दोनों बिल्डिंग के बीच में दूरी भी तो काफी है। रात में इतनी दूरी में तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ रहा था? सर पहले तो मुझे भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, फिर मैं अपना कैमरा लेकर आया, उसमें से झांक के देखा तो ऐसा लगा सब कुछ यहीं पर हो रहा है सर। किस कैमरे की बात कर रहे तुम? वीडियो रिकॉर्डर? यहाँ से कुछ शूट किया है क्या तुमने? नहीं सर, रिकॉर्ड तो नहीं किया, मेरे पास फोटो खींचने वाला कैमरा है सर। तो फोटो वगैरह खींचा तुमने? हाँ? नहीं सर। बड़े अजीब आदमी हो तुम। खून होते हुए देखा और फोटो तक नहीं खींचा। क्यों नहीं खींचा? हाँ? दिखाओ तुम्हारा कैमरा। सर सामने वाली बिल्डिंग में लगभग जो लोग इस तरफ रहते हैं उन सभी को मैं जानता हूँ। कौन क्या कर रहा है यहीं बैठकर देखता रहता हूँ मैं सर। सब कुछ साफ दिख रहा है। तुम यहाँ बैठे बैठे लोगों के घरों में झांकते हो इस कैमरे से? हाँ? सॉरी सर, आदत सी पड़ गई। तुम करते क्या हो? सर मैं फोटोग्राफर हूँ, पेपर वगैरह में देता रहता हूँ फोटो छापने के लिए। शीला को कितना जानते थे? ज्यादा तो नहीं सर, वो सामने वाली बिल्डिंग में रहती है, बस इतना ही जानता हूँ सर। सच बोल रहा है? हाँ? कुछ छुपा तो नहीं रहा? नहीं सर। एक बार शीला की लाश मिल जाए ना तो पता चल जाएगा कि तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ। समझे? हाँ गोली बोल। कब? अपनी आंखों से देखा तूने? एक काम कर, उसके पीछे लग जा तू, देख कहां कहां जाता है। अरे यार ऑटो के पैसे दे दूंगा मैं, और वैसे भी ऑटो तेरा ही है ना? है? हाँ ठीक है, एक काम कर, जैसे ही कुछ पता चलता है तुरंत मुझे फोन कर, ठीक है? सर मनु की मेडिकल रिपोर्ट आ गई सर। वेरी गुड। और शीला के केस के बारे में क्या पता चला? शीला शादीशुदा थी, उसके और उसके पति के बीच में थोड़ी अनबन चल रही थी, इसीलिए वो अकेले रहने लगी थी। ये पति कहाँ रहता था? तो वो तो इंडिया के बाहर रहता था सर, और काफी दिनों से वो यहाँ पे आया भी नहीं है। ये क्या? मनु को क्लॉस्ट्रोफोबिया था? मतलब? बंद जगहों का डर। ऐसा आदमी बंद जगहों में बहुत घबरा जाता है। ऐसा इंसान अगर किसी लिफ्ट में फंस जाए तो डर के मारे कभी कभी मौत भी हो सकती है। तो फिर सर ये मनु लिफ्ट से ऊपर कैसे गया होगा? सीढ़ियां भी बंद थी, किसी ने फर्नीचर रख दिया था सीढ़ियों के ऊपर। दो बातें हो सकती हैं फ्रेडी, या तो मनु झूठ बोल रहा है, खून उसी ने किया है, और दूसरा अगर उसने खून नहीं किया है तो वो लिफ्ट से गया और लिफ्ट में उसे अटैक आया क्लॉस्ट्रोफोबिया का, और इसी बीच खूनी अपना काम करके निकल गया। लेकिन सर वॉचमैन तो कह रहा था कि कारें बहुत सारी निकली है यहाँ से, लेकिन सारी बिल्डिंग वालों की थी। आया तो सिर्फ ये मनु,
इसी ने खून किया है सर, यही खूनी है। बड़ी में पता लगाना पड़ेगा कि शीला और मनु एक दूसरे को जानते थे क्या, और इस ताक झांक के पीछे मकसद क्या था मनु का। यस डॉक्टर सारुंखे। अरे क्या हुआ? मैं करिए, काम करिए। तो सारुंखे, डीएनए की रिपोर्ट से पता चला किसका मुंह लगा था उस सिगरेट के टुकड़े पर? नहीं पता चला। मनु का भी नहीं बॉस, मनु का भी नहीं है। हमने उसका डीएनए मैच करके देखा है, मैच नहीं होता है। शीला के घर से जो गिलास मिला था उसमें आधा पानी था ना, तो किसी का मुंह लगा होगा ना, थूक से आप डीएनए मिला के देख सकते थे। देख लिया, वो डीएनए भी मैच करके देख लिया बॉस, वो भी मैच नहीं होता है। ये कोई तीसरा ही है। तो फिर हो सकता है खूनी ने मुंह लगाया होगा ग्लास को, या फिर शीला ने। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। हाँ, होना तो यही चाहिए। सर, जो सामान आप लोगों को उस टेबल के ऊपर से मिला था, उस पे कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले। उस फोन पे से जिससे खूनी ने गला घोटा है शीला का? नहीं, उस पे भी कोई निशान नहीं मिले। कमाल है। मनु तो बता रहा था कि उसने अपनी आंखों से देखा है खूनी को टेलीफोन के वजह से गला घोटते हुए। तारिका जी, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही बोल रहा हूँ। आपने सब ठीक तरीके से चेक किया है ना? अभिजीत, मैं हर चीज बहुत अच्छी तरह से चेक कर चुकी हूँ। अरे नहीं, नाराज मत होइए, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। सारुंखे, तुम कह रहे हो कि उंगलियों के निशान भी मैच नहीं हो रहे, डीएनए भी मैच नहीं हो रहा है। यार कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना, तभी तो हम केस में आगे जा सकते हैं। हाँ तो ढूंढो ना। तो तुम ढूंढो। सर, अगर ये डीएनए खूनी का ही है तो आपके रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं ना? अगर है तो पता चल जाए। हाँ, चेक कर सकते। या फिर सारुंखे करो ना, जल्दी चेक करो यार, चलो। दरअसल ये तुम लोगों का काम है जो मुझे बता रहे हो। मैच करो, ये भी ढूंढो, वो भी ढूंढो। कभी तो काम किया कर सारुंखे। कभी तो, हाँ कभी तो। अरे देखो बॉस, ये तो मैच हो गया। श्याम, वो मशहूर कॉन्ट्रैक्ट किलर श्याम, तो इसने खून किया है शीला का। सारुंखे, इस शाम का पूरा इतिहास निकाल। ठीक है। काफी दिनों पहले ये रिश्ता बार में आता जाता था। शाम, अभिजीत चारों तरफ जाल बिछाओ और पकड़ लो इस शाम को। वही बताएगा कहां पर है शीला की लाश। बिल्डिंग का एक एक कोना छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ ये टेरेस बाकी है, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। अगर लाश यहाँ पर भी नहीं मिली तो इसका मतलब खूनी लाश ले जा चुका है यहाँ से। मगर काजल, इतनी बड़ी चीज अगर यहाँ से कोई लेके जाता तो किसी ना किसी ने तो देखा होता। शायद खूनी इसी बिल्डिंग का कोई है। ये भी हो सकता है विवेक, पहले यहाँ देखते हैं। ठीक है सर। हाँ? हथियार तो मिल गया है जिससे खून हुआ था। अगर हथियार यहाँ पे है तो लाश भी आसपास ही होगी। और ढूंढते हैं। बैंगल,
इसी चाकू से इसका खून किया गया है। इसका मतलब ये अपनी जान बचाकर फ्लैट से यहाँ भाग कर आई और खूनी ने इसका पीछा किया और यहाँ पर आकर इसका खून कर दिया। ये कहाँ ले आए सर? मुझे दारू मत दिखाना सर। ठीक है, तुम बाहर खड़े रहो। अरे मतलब आओ। एकदम आउट, मुझसे उल्टी सीधी बातें मत करना। सॉरी सर। किसे पहचानते हो? टेढ़े आदमी लगते हो। हाँ, CID। क्या काम है इससे? मिलना है। बस जितना पूछा जाए उसका जवाब दो, समझे? वो रहा वो। नोट गरम है, हाथ जल जाएंगे तुम्हारे। कौन है बे? क्या? साहब आप लोग यहाँ? तुमसे मिलने आए? मुझसे मिलने? हाँ। कल रात को तुम कहाँ थे? मैं तो घर पे था। हाँ साहब मैंने वो सारे गलत काम छोड़ दिया। माँ का सब मैंने छोड़ दिया गलत काम। वो तो दिख रहा है। और ये नोट तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है क्या? कहाँ भाग रहा है? हाँ? चुपचाप खड़ा रहे। किसी को मारने की सुपारी दे रखा ना तू? नहीं सर, मैं किसी की सुपारी नहीं दिया। जल्दी बोल, टाइम बहुत कम है। कल रात कहाँ था तू? साहब बोला ना, घर पे ही था साहब। सर ये यहाँ पे नहीं बोलेगा, इसे ब्यूरो ले चलते हैं। हाँ, ब्यूरो में गाना गाएगा ये। इसको भी ले चल। लगी? तो फिर बताओ, कल रात तुम कहां पर थे? साहब मैंने बताया ना, मैं कल बेरी रोड पुलिस स्टेशन में था साहब। किस लिए? साहब वो चिल्की नाका पे मर्डर हुआ था साहब, उसकी पूछताछ के लिए बुलाया था मुझे। झूठ बोल रहा है तू। कल रात तूने शीला का खून किया है। शीला का खून? कौन शीला साहब? सचिन, पता करो ये सच बोल रहा है क्या? सर, ये सिगरेट के टुकड़े देखो, इस पर जो थूक लगा है ना, वो तुम्हारे मुंह से निकला है। अब मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं। पता है कहां पर मिला ये? कहां पे साहब? मालती अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 503 में थे। लेकिन साहब वहां कैसे पहुंच गए? देख, जिस फ्लैट से ये टुकड़े मिले हैं वहां पे शीला रहती थी और शीला का हो गया है खून, और खून किया है तूने। नहीं साहब, मैंने नहीं खून किया, मैं बता रहा हूँ, मैंने नहीं खून। तो फिर ये सिगरेट वहां पे कैसे आई? साहब मुझे लगता है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है साहब। हाँ, बहुत शरीफ है ना तू। मैं वाकई में पुलिस स्टेशन में ही था साहब। मैं भी सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये रात भर पुलिस स्टेशन में ही था, इसे वहां पे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सच बोल रहा है अभिजीत। अगर ये कल रात बेरी रोड पुलिस स्टेशन में था तो फिर खून किया किसने होगा? साहब के साथ? हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। सर, इसे चाकू भी मारा है और इसका गला भी दबाया। ये बात कुछ अजीब है ना? हाँ तारिका, है तो अजीब, क्योंकि जैसे दिख रहा है खून दरअसल वैसे हुआ नहीं है। जैसे दिख रहा है वैसा हुआ नहीं है? मतलब सर मैं समझी नहीं। सड़ुंखे, यार हमें भी तो बताओ जरा, चक्कर क्या है? चक्कर ये है बॉस कि जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मतलब? बात यह है कि इसकी मौत चाकू लगने से नहीं हुई, बल्कि इसकी मौत गला दबाने से हुई। मगर लाश के पास से हमें चाकू मिला है। चाकू सिर्फ दिखाने के लिए था बॉस। ये देखो, आप लोग इसकी गर्दन पे देखो, उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, कितने गहरे हैं। एक एक उंगली का निशान साफ साफ अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसकी मौत गला दबाने से ही हुई। लेकिन डॉक्टर साहब, खूनी ने टेलीफोन के वायर से इसका गला घोटा है। किसने बताया? मनु ने, उसने अपनी आंखों से देखा है खूनी को इनका गला घोटते हुए। अच्छा एक बात बताओ, ये शीला ने कितने बजे फोन किया था आप लोगों को? यही करीब रात के 11 बजे। कह रही थी कि उसकी जान को खतरा है। और ये मनु ने कितने बजे देखा गला घोटते हुए?
वो भी 11 बजे? मगर इसकी मौत तो करीब 8 बजे हुई है। 8 बजे? हाँ हाँ सर, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ, थोड़ी हवा खा लेता हूँ, दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। रेडी, मैंने वही बताया है जो हुआ है। इसका मतलब मनु कहानी बना रहा है, खून उसी ने किया है? हाँ अभिजीत, मनु ने पहले शीला को मारा और फिर उसकी लाश को टेरेस पर डाल दिया और फिर आके नाटक करने लगा। सर, अगर शीला पहले से मर चुकी थी तो फिर वो फोन पे औरत की आवाज किसकी थी जिसने फोन करके हमें वहां बुलाया था? इसका जवाब तो अब हमें ये मन्नू ही देगा। ऐसा लगता है मनु घर से भाग गया है। मनु, दरवाजा तो खुला है। कहाँ हो तुम? सर ये खुला छोड़ कर कैसे चला गया? कहीं से भी तो कुछ नहीं हो गया। मनु, देखो जरा यहाँ पे कुछ काम की चीज मिलती है क्या? सर, ये देखिए, ये डीवीडी भी है इसमें। अच्छा, जरा लगा के देखो। मेरा नाम नेहा है और मेरा मोबाइल नंबर है 1983372006। मैंने तुम्हारे लिए अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, ये सोचकर कि तुम मेरे अपने, पर तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने क्या दिया मुझे? ये आंसू? ये तो किसी आर्टिस्ट का ऑडिशन लगता है सर। आज के बाद मेरी आंखों में ये आंसू लड़की तो कभी दिखाई नहीं देगी। शीला की जैसी लग रही है। कभी नहीं। ये पॉज करो। बालों का रंग और आंखें थोड़ी बदली हुई लग रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नकली बाल वगैरह लगा के इसी ने ऑडिशन दिया? मगर अब तक तो सर किसी ने नहीं बताया कि ये शीला एक्टिंग भी करती है। ये बात तो अपर्णा बताएगी। पड़ोसी ने बताया था ना, अपर्णा शीला के बारे में सब कुछ जानती है, उसी से पूछते हैं। क्या कह रहे हैं आप? शीला ने ऑडिशन दिया? मुझे तो सुन के ही अजीब लग रहा है, वो तो कभी एक्टिंग करती नहीं थी। देखिए, हमें एक डीवीडी मिली है जिसमें शीला का ऑडिशन है। अच्छा, शीला ने कभी आपसे कुछ ऐसा कहा कि उसकी जान को खतरा है या कोई उसे परेशान कर रहा है? नहीं तो कभी कुछ ऐसा बताया नहीं उसने मुझे। सर, पिछले कुछ दिनों में शीला आपको बदली बदली नजर आई या कुछ अलग बर्ताव? नहीं तो जब वो पति से अलग हुई थी तब भी उसका बर्ताव कुछ अलग नहीं था, वो तो हमेशा की तरह थी। कहाँ है उसका पति? वो तो बाहर रहते हैं, काफी दिनों से वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। उन दोनों के बीच में कुछ अनबन सी चल रही थी। ये शीला का किसी से कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था? प्यार के बारे में कभी कुछ बताया नहीं, पर हाँ, एक लड़का काफी दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ था। कौन है वो लड़का? पता नहीं, मैंने पूछा भी था पर उसने कुछ बताया नहीं मुझे। ये फोटो देखिए, इस आदमी को पहचानती हैं आप? हाँ, इसे देखा है मैंने। मैं और शीला अक्सर एक कॉफी शॉप में जाते थे, शायद वहीं देखा है इसे। कॉफी शॉप का नाम क्या है और कहाँ पे है ये? यस प्लीज। एनी प्रॉब्लम? कुछ परेशान से लग रहे हैं आप लोग। जी हाँ। इसे देखिए, पहचानते हैं? यहाँ आती है? हाँ, काफी आती जाती थी हमारे यहाँ। ये अकेले आती जाती थी या इसके साथ भी कोई था? बुरा मत मानिए, आप लोग तो ऐसा पूछ रहे हैं जैसे सीआईडी वाले पूछते हैं। जी हाँ, हम सीआईडी से ही हैं। मगर क्यों, क्या हुआ? इस लड़की का खून हो गया है और खून किसने किया है वही ढूंढ रहे हैं हम।
इसके बारे में तो फिर वो औरत ही बता सकती है जो इसके साथ आती थी। वो औरत जो इसके साथ आती है उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? देखिए, ज्यादा डिटेल तो नहीं मालूम, लेकिन एक बार इस औरत ने उसका नाम लिया था, अपर्णा। बस इतना ही जानता हूँ मैं। और इसे देखा इसके साथ यहाँ आते जाते हुए? हाँ, ये भी अक्सर आता जाता था, लेकिन कभी उसके साथ नहीं आता था। ये पहले वो औरत आती थी, उसके बाद ये आता था, और एक कोने में बैठकर दूर से उसे देखते रहता था। दूर बैठकर इनकी तरफ देखता रहता था? हाँ, घूरते रहता था दूर से। एक्सक्यूज मी सर, मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? सर, मेरा नाम अरुण है और मैं यहाँ हमेशा आता रहता हूँ। सर, एक बार एक चोर इस लड़की का पर्स लेकर भाग गया था और तभी ये लड़का उस चोर के पीछे भागा और सर उस लड़के ने इस चोर को बहुत मारा और बाद में उस लड़के ने उस लड़की का पर्स वापस कर दिया। ठीक है तुमने, इसका मतलब ये आदमी शीला के पीछे पड़ा हुआ था और शीला ने पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो उसे मार डाला और अब गायब हो गया। सर, कैफे के मैनेजर से मनु के बारे में एक अजीब बात पता चली है। क्या? ये मनु जी सिर्फ मनु ही नहीं बल्कि मजनू जी भी है। अच्छा, मजनू भी है? तो क्या किसी के इश्क में दीवाना हो गया है क्या? हाँ सर, कैफे में आके बैठता था और शीला को चुपके चुपके देखा करता था, एक कोने में बैठ के। तो फिर अभिजीत, ये भी तो हो सकता है कि वो शीला पर नजर रख रहा हो। शायद किसी ने उसे कहा होगा ये करने के लिए। सही हो सकता है सर। मनु ने खुद भी तो कहा था कि जब खून हुआ तब वो अपने घर से शीला के घर पे ताक-झाक कर रहा था। उसने अपने घर से उसके घर पे कैमरा लगाया हुआ था सर। सर, मुझे तो लगता है कि ये एक तरफा प्यार का मामला है सर। वो शीला से प्यार करता है पर कई बार उसे इम्प्रेस करने की कोशिश भी की थी उसने। वो चोरों से उसका पर्स भी छीन के लाया था वापस। हाँ, उसकी नजरों में हीरो बनना चाहता है वो। फिर भी अभिजीत, शीला की एक्टिंग की डीवीडी वो मनु के घर में कैसे पहुंची? सर, हाँ फ्रेडी, डीवीडी का चक्कर समझ में आ गया सर। ये देखिए। किसकी डीवीडी लिख रहे हो फ्रेडी? ये तो शीला है। ये शीला नहीं है सर। क्या? हाँ सर, ये नेहा है। ये भी फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती है सर। सब बाल और आंखों के रंग के अलावा तो एकदम शीला जैसे दिख रही है। मतलब मनु के घर से हमें जो डीवीडी मिली थी उसमें शीला नहीं, नेहा है। हाँ सर, इसके पास ज्यादा काम वाम नहीं है। ये आजकल एक ड्रामा में काम करने की कोशिश कर रही है। ड्रामा का नाम है मेरी आवाज। नेहा? तो फिर इस नेहा से मिलना चाहिए। यही बताएगी हमें शीला के खून के बारे में। 2 दिन और देखते हैं सर। अगर नहीं आई तो मेरी एक फ्रेंड है, उसको बुला लूंगा सर। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो सर। ठीक है, बोल मिलने को उसको। एक्सक्यूज मी, कहिए। ये यहाँ पे एक ड्रामे की रिहर्सल चल रही है, मेरी आवाज नाम है उसका। रिहर्सल तो खत्म हो गई है, मैं उस प्ले का डायरेक्टर हूँ। कहिए, किससे मिलना है? ओह, देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, हमें आपकी प्ले की हीरोइन नेहा से मिलना है। क्या हुआ डायरेक्टर साहब, इतने घबरा क्यों गए? दरअसल नेहा 3-4 दिन से गायब है, आ ही नहीं रही है। हम लोग अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे। गायब कैसे होगी? कुछ बताया नहीं उसने, कहाँ जा रही? नहीं, जब से वो गायब हुई है उसने एक फोन तक नहीं किया। 4 दिन के बाद हमारा प्ले है। हमारी तो नींद उड़ी हुई है सर। हमेशा ऐसा ही करती है? मेरा मतलब है कभी भी गायब हो जाती है या पहली बार हुआ है ऐसा? नहीं सर, जब से रिहर्सल शुरू हुई है तो वो रिहर्सल में कभी कभी आती है और कभी कभी नहीं आती है। मुझे तो लगता है कि उसके सिर पर प्यार का भूत सवार हो गया। प्यार का भूत? लगता है उसे किसी से प्यार हो गया। आप जरा ये फोटो देखिए, कहीं ये तो नहीं उसका बॉयफ्रेंड? इसे पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, इस नेहा का एड्रेस है आपके पास? अच्छी तरह से तलाशी लो। अगर नेहा की किस्मत खराब होगी तो हमें जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अरे ये क्या है? सर, यहाँ पे आइए। हाँ फिर? ये देखिए सर। ये तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े जैसे शीला के घर से मिले। लेकिन ये शीला के कपड़े यहाँ पे क्यों? लगता है ये नेहा शीला बन रही थी। हा? क्यों सर? अब इस क्यों का जवाब तो हमें ढूंढना पड़ेगा फ्रेडी।
ओहो, एक स्ट्रगल करने वाली एक्ट्रेस के पास इतने महंगे महंगे गहने। ये बात तो है फ्रेडी, इतनी महंगी चीजें इसके पास आई कहां से? लव लेटर्स। लव लेटर्स फ्रेडी। कोई आशिक है जो उसे ये सब दे रहा है? कोई रईस आशिक। ये तो जय है, एक्टर, टीवी सीरियल वगैरह में काम करता है। अच्छा, ये साथ में कौन है? ये तो पता नहीं। जिस तरह से फोटो खींची गई है ऐसा लगता है ये इसका बॉयफ्रेंड है। हाँ सर, सभी फोटो में इसी की फोटो जाता है सर। एक काम करो फ्रेडी, जितने भी सामान यहाँ पे हैं सब संभाल के उठा लो। जिसने ये कहने और लेटर्स दिए हैं उसकी उंगली के निशान हमें इस पर मिल जाएंगे। यस सर। माय गॉड, रेडी? सर, ये तो मनु है सर। हाँ, गला घुटने का निशान है। सर, शीला को भी गला घोट के मारा गया था सर। हो सकता है दोनों का खून ही एक ही हो। मनु के घर से हमें नेहा की सीडी मिली है और नेहा के घर से हमें मनु की लाश मिली है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों खून नेहा ने किए हो सकता है फ्रेडी, हमें वो टीवी एक्टर जय उससे मिलना चाहिए। वो उस फोटो वाले आदमी को जरूर जानता होगा। मिस्टर जय, इस फोटो में नेहा के साथ एक तो आप हैं, लेकिन ये दूसरा आदमी कौन है? सर ये तो अनुभव है। अनुभव? हाँ, लेकिन सर ये फोटो आपको मिला कहाँ पे? नेहा के घर पे से। वैसे ये अनुभव है कौन है? क्या जानते हो तुम इस अनुभव के बारे में? इतना मालूम है कि ये इंडिया का ही रहने वाला है और अमेरिका में जाके सेटल हो गया है और वहाँ कोई बिजनेस करता है। नेहा के और अनुभव के संबंध किस तरह के थे? सर संबंध तो अच्छे थे, लेकिन आदमी कुछ चालाक किस्म का था। चालाक मतलब? सर पैसे वाला था। उसने नेहा को लालच देके रखा था कि तुम्हें लेकर फिल्म बनाऊंगा, और वो बेचारी भी ब्रेक के चक्कर में उसके पीछे लगी रही। आप कब से जानते हो उन दोनों को? सर 2 साल पहले मैं नेहा से मिला था और हम दोनों साथ में थिएटर करते थे, और 1 साल पहले उसने मुझे अनुभव से मिलवाया, उसी की पार्टी में और उसी के घर पर। ये अनुभव रहता कहाँ? सर 503 रेशम अपार्टमेंट। 503 रेशम अपार्टमेंट में तो सर मनु रहता है। फ्लैट अनुभव का और रहता मनु है। मनु नेहा को जानता और नेहा दिखने में शीला जैसी है। हाँ, कहीं ये अनुभव तो नहीं मिला हुआ है सब खून में? आखिरी बार कब मिले थे तुम इस अनुभव से? सर 4 महीने पहले एक्सप्रेस हाईवे पर एक बंगला है, वहीं मिला था मैं उनसे। 4 महीने पहले? माय गॉड, ये सारा का सारा घर तहस नहस करके चला गया। घर को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर चोरी हुई है। काजल, दरवाजे का ताला तो टूटा नहीं है और दरवाजा भी वैसे का वैसे ही है। फिर चोर के पास ये चाबी आई कहां से? एक काम करते हैं, घर की तलाशी लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये देखिए साहब, हाँ काजल, इन फोटोग्राफ्स में नेहा बिल्कुल शीला जैसी लग रही है। इसका मतलब काजल, इन दोनों ने मिलकर खून किया है और नेहा ने शीला का चेहरा लगाकर
मनु को भी गुमराह किया। ये क्या? फ्लाइट की टिकट, मतलब दोनों साथ में भागने की तैयारी में। अगर दोनों भागने की तैयारी में तो हम लोग इन्हें एयरपोर्ट में पकड़ लेंगे। हाँ काजल, मैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज को फोन कर देता हूँ, वो लोग उन्हें वहीं अरेस्ट कर लेंगे अगर हमसे पहले पहुंचे तो। हमें उसे एयरपोर्ट के बाहर ही पकड़ना है। सर मैंने एयरपोर्ट पे खबर कर दी, अनुभव और नेहा जैसे ही वहां पहुंचेंगे पकड़े जाएंगे। ठीक है, अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। चलो 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 भैया, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो चलो। चलो चलो जल्दी चलो भैया, आगे लो, जल्दी करो। फास्ट चलाइए भैया। चल जाता तू कब दे आया? समझ में नहीं आ रहा। बहुत शौक है तुझे एक्टिंग करवाने का। गलती हो गई। क्यों अचानक खून हो गया? सोच समझ के खून किया तुम लोगों ने। क्यों मारा शीला को? बीवी थी ना वो तुम्हारी? हाँ बीवी थी, लेकिन मैं नेहा से प्यार करता हूँ। अब वैसे भी बहुत समय से मैं और शीला साथ नहीं रह रहे थे। हम दोनों की जमती नहीं थी। जमती नहीं थी तो अलग हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते। वो तंग तो नहीं कर रही थी तुम्हें? अगर डिवोर्स ले लेता तो इंश्योरेंस के पैसे सारे उसको चले जाते और उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें से भी मुझे कुछ नहीं मिलता। कैसे किया ये सब? मैं और नेहा रात को शीला की बिल्डिंग में गए, चाहते ही हमने उसका गला दबा दिया और फिर उसकी लाश को छत पर फेंक दिया। और उसके बाद वापस आके टेलीफोन के वायर से शीला का गला घोटने का नाटक किया मन्नू को दिखाने के लिए। क्यों? जी, मन्नू को हम गवाह बनाना चाहते थे ताकि लोगों को लगे कि घर में चोरी हुई और हाथापाई में चोर ने शीला को चाकू मार दिया और मन्नू फंस जाए हैं? जी, हम दोनों को हाथापाई करते हुए देखकर जैसे मन्नू घर से बाहर निकला तो मैंने आप लोगों को फोन किया और बोला कि मैं शीला बोल रही हूँ और मेरी जान को खतरा है। मतलब मनु को तुम लोग पहले से जानते थे? वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, मैंने उसे अपने फ्लैट में रखा था और फिर एक दिन एक पार्टी में मैंने उसे नेहा से मिलवा दिया। लेकिन मनु को मारा क्यों? नेहा और शीला एक जैसे दिखते थे। मनु को शक हुआ कि उसने शीला को नहीं नेहा को देखा है और फिर वो कहीं से नेहा की डीवीडी ले आया और वो डीवीडी आप लोगों के हाथ में लग गई। हमें लगा कि हम फंस जाएंगे, इसलिए हमने मनु को भी मार डाला। तुमने वो कहावत सुनी है, धोबी का कुत्ता घर का न खाट का। पैसा भी नहीं मिला और प्यार भी नहीं मिला। दो खून करने के इल्जाम में अब जिंदगी भर जेल में बैठ के इंश्योरेंस के पैसों का इंतजार कर रहा, जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।